अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब अल्लाह की फजल करम से सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। जैसा कि आप सबको इल्म है कि माह शाबान शुरू हो चुका है और रमज़ान की आमद है। माह शाबान को लेकर कुछ रिवायत माशरे में आम है जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। आप लोग शाबान के हवाले से चंद बातें गौर से सुनिएगा। शब-ए बारात जैसे मौके पर उम्मत में बहुत से बेबुनियाद एतकाद और अफवाहें फैली है जो नाजायज़ और बिद्दत है। उनमें से चंद ये है: ज़्यादा रोशनी करना और आतिशबाजी करना। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहु अलैहि ने लिखा है कि एक बुरी बिद्दत जो हिंदुस्तान के अक्सर शहरों में राइज है वह यह है कि लोग चिराग रोशन करते हैं और घरों की दीवारों पर रखते हैं, डेकोरेशन करते हैं और इस पर फख्र करते हैं और जमा होकर आग से खेलते हैं, आतिशबाजी करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। ये ऐसी बात है जिसका जिक्र किसी भी मोतबर किताब में नहीं। इसके मुताबिक कोई हदीस ज़ईफ या मौजूद किसी भी तरह की नहीं है और हिंदुस्तान के सिवा कहीं और इसका रिवाज नहीं है। गालिबन यह बिद्दत हिंदुओं के त्योहार दिवाली से मुसलमानों ने ली है, इसलिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में हिंदुओं के साथ रहने की वजह से बहुत ही बिद्दतें आ गई है। हदीस में आया है कि जो किसी कौम से मुसाबहत अख्तियार करे वह उन्हीं में से है, इसलिए मुसलमानों को इससे बिल्कुल एतराज़ करना चाहिए। इसमें एक पैसा भी खर्च करना बिल्कुल हराम है। बच्चों के हाथ में इसके लिए जो पैसा दिया जाएगा उसका सख्त गुनाह होगा। बाज़ उलमा ने कहा है कि खास रातों में शब बारात और शब कदर ज़्यादा रोशनी करना, मस्जिद हो या घर, बहुत बुरी बिद्दत है। शरीयत में इसके मुस्तहब होने की कोई दलील नहीं। गौर करने की बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तो शब बारात में भी चिराग नहीं था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरने वाला चिरागे करने, रोशनी ज़्यादा करने में सवाब समझते हैं। किस कदर अफसोस की बात है। बाज़ लोग हलवा पकाने को ज़रूरी समझते हैं, इसके बगैर उनकी शब बारात ही नहीं होती। यह बिल्कुल बेअसर और गलत रस्म है। बाज़ यह कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब उहद में दांत मुबारक शहीद हुआ तो हलवा नौश फरमाया था। कोई कहता है कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु इस दिन शहीद हुए थे तो उनकी फातिहा है। यह बिल्कुल मन गढ़ंत और गलत किस्सा है। इसका एतकाद रखना बिल्कुल जायज़ नहीं, बल्कि अक्लन भी मुमकिन नहीं, क्योंकि उहद का वाक़या शव्वाल में पेश आया था, शाबान में नहीं। मुर्दों का घरों में आने का अकीदा। बाज़ लोग कहते हैं कि शब बारात में मुर्दों की रूह घरों में आती है, देखती है कि हमारे लिए कुछ खाना पका है या नहीं। यह भी बिल्कुल गलत और बेअसल बात है। शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर शब बारात से पहले कोई मर जाता है तो जब तक उसका फातिया, जिसे अरफा में मिलाना कहते हैं, ना हो वह मुर्दों में शामिल नहीं होता, यानी उसकी रूह भटकती रहती है। यह बात भी बेकार, मन गढ़ंत और अहादीस सही के बिल्कुल खिलाफ है। बाज़ लोग इस मौके पर बर्तनों को बदलना, घरों को रंग रोगान करना सवाब समझते हैं। बाज़ जगह पर इस खास इबादत का इंतज़ाम किया जाता है, खाने पकाए जाते हैं, दावतें उड़ाई जाती हैं। मस्जिदों में भी रात भर खाने पकाने का दौर चलता है, शोर शराबा किया जाता है और जो लोग इबादत करने आते हैं उनको इससे परेशानी होती है और ना ही मस्जिद के आदाब का लिहाज किया जाता है। यह भी एक आम रिवाज बना जा रहा है। इस रात में इन अमाल की कोई जिक्र ही नहीं है, बल्कि इबादत तो बगैर किसी इंतज़ाम के भी की जा सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें ऐसे रीत रिवाज और बिद्दतों से बचाए और हमें सही मायनों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।